बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूं और मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम तारिक विरक साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक विरक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बेहतरीन दुआएं आप। तारिक साहब, आप इलेक्शन कमेटी के मेंबर थे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सालाना इंतखाबात 2022-23। आप उसमें मेंबर थे और अब अपोजिशन जो है वो शोर कर रही है कि धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो आप इस बारे में कहाँ धांधली हुई है? धांधली कहाँ होनी है जी, धांधली तो कोई नहीं हुई। बड़े साफ शफाफ इलेक्शन करवाए हैं हमने। वो इशू ये है कि जब आप इलेक्शन से ही भाग जाएं, गिनती के दौरान आप ये सोचें कि जी मतलब है कि जब उनको अंदाज़ा हो गया कि उनके उम्मीदवार नहीं जीत रहे तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिमांड करना शुरू कर दी कि जी गिनती हम खुद करेंगे, जबकि ऑलरेडी उनके नुमाइंदे गिनती में मौजूद थे, उनके ऑब्जर्वर मौजूद थे, बड़े सीनियर बंदे जो पहले प्रेस क्लब के सदर भी रह चुके हैं। शहरियार खान थे, अब्दुर्रज़ाक सियाल साहब थे और दीगर उनके सीनियर बंदे मौजूद थे। और वो खुद हैरान हो गए कि यार ये इन्होंने यकदम आके कैसी डिमांड कर दी है कि जी हम इलेक्शन कमेटी को नहीं मानते, जबकि वो गिनती के दौरान मौजूद थे और देख रहे थे। तो इन्होंने गिनती का सारा प्रोसेस जो है ना वो रुकवा दिया और दरवाज़ा इस तरह खटखटाया कि जैसे ये दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, तो फिर हमने फौरी तौर पे उनसे कहा कि जी बताएं क्या मसला है। उनका जी हम इलेक्शन कमेटी को नहीं मानते, हम जो गिनती में खुद बैठना चाहते हैं। तो हमने कहा जी आप अपने नुमाइंदे मजीद को देना चाहते हैं तो दे दें, हम उनको बिठाएंगे बतौर ऑब्जर्वर। गिनती हम खुद करेंगे, हम ये रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारा जो पिछले साल का तजर्बा था वो बड़ा बेहतरीन रहा और हमने ऐसे इलेक्शन करवाए बहुत ज़बरदस्त और सब ने उनको तस्लीम किया। तो हमारा तो वही तरीक़ाकार था, उसके मुताबिक ही हमने काम करना था। लेकिन ये है कि इनकी डिमांड ये हुई कि ये कहते हैं जी हमने ख़ुद गिनती में बैठना है, तो उसकी वजह से फिर वो गिनती का जो गिनती हो रही थी वो उसको रोक दिया गया। फिर सारी रात ये पुलिस भी आई थी, वो क्यों आई है? पुलिस तो इसलिए आई कि हमें डर था कि ये बैलेट बॉक्स जो है वो कोई उठा के ना ले जाए, उसमें कोई ऐसी स्याही या उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे जिससे कोई मसला खड़ा हो जाए, जिससे इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है उसमें इशू बने। तो इसलिए हमने एहतियातन पुलिस बुला ली। पुलिस के पास असला नहीं था, जस्ट इसलिए बुलाई कि ताकि पुलिस को देखेंगे तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा, कोई बद इंतज़ामी या बद नज़मी का कोई ख़तरा नहीं होगा। तो इस वजह से हमने पुलिस को बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह जब पुलिस आई है तो बड़े अच्छे अंदाज से मतलब गिनती होती रही है और हमने सुबह जाके उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। और इनका नुमाइंदा जो था तो वो रात हमारे साथ रहा। जब उसने देखा कि उसका ग्रुप जो है ना वो नहीं मान रहा तो वो भी हमें छोड़कर भाग गया। क्या बहाना बना के गया था? जी मैं आ रहा हूँ, मैं उनसे मशावरत करके आता हूँ, लेकिन जा गया तो दोबारा वापस नहीं आया। और हमने कहा जी हमने तो साफ ज़ाहिर गिनती करवानी है और ये तो नहीं हो सकता कि 2 दिन हम इनकी मिन्नतें करते रहें और इंतज़ार करते रहें और इलेक्शन का ये प्रोसेस रुका रहे गिनती का। दूसरे तमाम ग्रुप्स ने हमें लिख कर दिया कि हम गिनती के इस प्रोसेस को तस्लीम करते हैं और इसका जो मतलब तरीक़ाकार है इस पर हमें बिल्कुल जो है वो बादतमादी नहीं है और वो जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे हम मनोआन तस्लीम करेंगे। जबकि ये जो थे ये कहते हम ये मनोआन तस्लीम वाला बात जो है ना ये हम इस पे साइन नहीं करते। दूसरे 3 ग्रुपों ने हमें साइन करके दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर गिनती करवाई और ठीक है। और ये गिनती में आए ही नहीं और भाग गए ना रात को। ये नहीं, उन्होंने सुना है कि 20 आदमी भी उन्होंने का नाम दिए कि ये हमारे बंदे गिनती में बैठेंगे। वो क्या बात है? वो ये थी कि हमने उनसे कहा था कि ठीक है बंदे आएँ और गिनती हम खुद करेंगे बतौर ऑब्जर्वर, वो देखें हमारे ऊपर, देखें हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए हमने उनसे कहा था कि गिनती हम खुद करेंगे बतौर ऑब्जर्वर। आप अपने पहले ऑलरेडी उनके बंदे मौजूद थे, कोई ये नहीं था कि उनके बंदे नहीं थे। और बंदे भी बड़े सीनियर थे, वो मौजूद थे। जब उनके सामने इन्होंने ये कहा, एक ऐसे बंदे ने ना वो खुद उम्मीदवार था और ना ही किसी ग्रुप लीडर था, आम बंदा है जी हमें कमेटी पे एतमाद नहीं है, हमने जी ये इलेक्शन गिनती जो है ना वो नहीं करवानी इस तरह से। तो वो सारा गिनती का जो प्रोसेस था उसको रुकवा दिया। अब जो शोर मचा रहे हैं कि चोर चोर, वोट चोर,
ये क्यों कह रहे हैं, किस ये बुनियाद पर पाकिस्तान में हमेशा ही ऐसे, जब बंदा हार जाता है ना तो वो कुछ कर नहीं पाता, तो बस फिर इल्ज़ाम ही लगाने होते हैं और क्या करना होता है। इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनसे पहले ये पूछा जाए कि आप गिनती के जब टाइम था उस वक्त क्यों भाग गए थे? आपने बैलेट बॉक्स खुद खुलवाए, साथ सारे बैलेट पेपर जो तरतीब दिए, खुद सारा कुछ किया। जब इन्होंने देखा कि ये गिनती में हमारा उम्मीदवार हार जाएगा तो इन्होंने ये इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दी ताकि ये प्रोसेस जो है ना वो ना हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ये करवाना था और इसके लिए हमें पुलिस भी बुलाना पड़ी, तो हमने बुला के अपना जो ये काम मुकम्मल किया। तारिक विरक साहब एक सोशल मीडिया पे हमारे ही साथी हैं, डॉन न्यूज़ में होते हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने आसिम कदीर राना जो इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने जो है ना वो सही तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए क्योंकि इनकी रोटियां बंद होने का ख़दशा था। शायद आपने भी वो देखी हो रिपोर्ट उसकी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें अब किसी को रोक तो नहीं सकते, आप भी बात कर सकते हैं जी। आप भी कह देंगे कि इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं हुआ, तो हम किसी को ये रोक नहीं सकते। हमारे पास तो ये है कि किसी को हमने जब गिनती की हमने तो ऑब्जर्वर को बुलाया, पास बैठाया, देखें किसी किस्म का अगर इशू है तो हमें बताएं। हमने तो पहले कह दिया है कि हमारा जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ हमने ये कहा था हमारा कोई ग्रुप नहीं है, हमने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं और हमारा मकसद जो था हमने उस पर अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह साफ शफाफ इलेक्शन करवाए। अगर कोई बंदा एहतजाजन चला जाता है तो हम उसको कितना रोक सकते हैं, उसकी कितनी मिन्नतें कर सकते हैं? तो सारी रात एक ग्रुप की वजह से हमें बार बार इनकी बातें, बार बार इनकी मिन्नतें करते रहे, हम बार बार नई डिमांड्स करना शुरू कर दी, कभी कोई करना कर दें, कभी कोई कर दें। तो ये इनकी ख्वाहिश थी कि ये सिलसिला रुका रहे और ये इसमें कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल हो कि ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो। लेकिन हमने जब ये सूरत हाल देखी तो हमने फिर साफ सारे करवाने थे, फिर हमने पुलिस भी बुलाई, तो हमने वो इलेक्शन का जो थे प्रोसेस गिनती का मुकम्मल करवाया। तारिक विरक साहब, अभी वो सुना है कि आज़ाद ग्रुप वाले कह रहे हैं कि 3 फरवरी को रेफरेंडम, वो किस चीज़ का रेफरेंडम होगा जी? पता नहीं, ये तो वो उनसे पूछे, मुझे तो नहीं पता उन्होंने किस चीज़ का रेफरेंडम करवाना है, उनकी क्या सोच है वो तो ख़ुद ही बता सकते हैं। हमने जो किया है मैंने तो वो आपको बता दिया। तारिक विरक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया औकात टीवी में। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अब्दुल जब्बार अंसारी और सीनियर सहाफ़ी तारिक विरक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।